को बता दें कि देश की जो सच्चाई होती है उस सच्चाई को शंभू कुमार बिल्कुल आगे लेके आता है, एक एक बात के ऊपर पता करता है। आज गोदी मीडिया के साथ साथ तमाम जातिवादी लोग, मानसिकता के लोग शंभू कुमार जैसे साथी के साथ भी पड़े हुए हैं। भैया चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ हमारे नवीन भाई हैं, आर्टिकल 19 चलाते हैं, निरंतर बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करते हैं, उनके पीछे जातिवादी मानसिकता के लोग पड़े हुए हैं। तो यूजीसी क्यों नहीं लागू होना चाहिए, मुझे बताइए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं, निरंतर 24 घंटे आप सभी साथी देखते हैं बहुजन समाज के लिए हक और प्रोफेसर पद से, प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के अंदर, जातिवाद का शिकार हुए, उनको भी वहां से निकाल दिया गया। अपने आप बहन रितु प्रोफेसर, इनके साथ साथ अभी ये देखिए तुम रुचि तिवारी, ये जब डीयू के अंदर छात्र अपना प्रोटेस्ट शांति से कर रहे हैं तो क्या बताइए इनके पेट के अंदर मरोड़े लग रहे हैं भाई, इनके क्या तकलीफ हो रही है। जब वो छात्र अपना एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही कल एक प्रोफेसर भाषण दे रहा था तो उसके ऊपर बाल्टी के अंदर से पानी फेंक दिया गया भाषण देते हुए। आप सभी साथियों ने वो क्लिप देखी, वो वीडियो देखी। यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर इतना बड़ा जातिवाद होता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। ये 131 सांसद हैं, 130 सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, बड़ी बड़े लीडरशिप कर रहे हैं। नेता क्या कर रहे हैं बहुजन समाज के, उनको बोल के आगे आना चाहिए, उनको कहना चाहिए, लेकिन सबके पेट के अंदर, मुंह के आगे चिपका, प्लास्टिक की टेप चिपका दी गई है। कोई नहीं बोलता, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बोल रहा है। चंद्रशेखर आजाद के लिए, शंभू कुमार जैसे भाई के लिए, नेशनल दस्तक जैसे चैनल वालों के अंदर जो काम करते हैं उनके लिए ये लोग जातिवादी मानसिकता के लोग पीछे पड़े हुए हैं। इनकी सुरक्षा कौन करेगा, बहुजन समाज करेगा। आप बहुजन समाज से मैं अपील करता हूं, आगे आइए अपने बच्चों के लिए। कमाल है, प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट के अंदर भी लड़कियों को आगे करके तमाम बार की यूनिवर्सिटियों के लड़के बुला के डीयू के अंदर आज जिस तरीके का खेल खेला गया, दिखता नहीं, देश की सरकारों को दिखता नहीं कि बच्चों को एक तुम कानून लेके आते हो, उस कानून को लागू करते हो और आपस के अंदर बच्चों को लड़वाते हो। स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पढ़ाई होनी चाहिए, आप लोगों ने यूजीसी कानून लेके आए तो उसको लागू करो। मतलब कि लोगों को आपस में गुत्था गुत्थी करवाना, बेवकूफ बनाना, मतलब कि जुमला फेंकना लोगों के सामने। ये जुमला फेंक फेंक के देश की बंटाधार कर दिया है, देश को बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने। और चंद्रशेखर आजाद की तरफ देखने वालों, चंद्रशेखर का तो तुम छू भी नहीं सकते। चंद्रशेखर आजाद को तो ये देश की जनता, ये बहुजन समाज का वो हीरा है चंद्रशेखर आजाद जो तुम कल्पना है। और गलती से भी उसकी तरफ बढ़ मत जाना, गलती से भी। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, देश के लोगों से कहना चाहता हूं, ऐसी अगर कोई बात करता है, ऐसी कोई आवाज देता है तो बहुजन समाज के लोगों आप आगे आओ। और ऐसी जातिवादी मानसिकता का कोई गंदा आता है इंसान तो उसका विरोध करना चाहिए आपको। गोदी मीडिया, भाई शंभू कुमार कहते हैं सारा टीवी अखबार यूजीसी के खिलाफ, भाई ये शंभू कुमार जी कहते हैं कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया का, अखबार, टीवी, जो सवर्ण मीडिया है, जो जाति मीडिया का चरित्र देखिए आप, पूरा का पूरा मीडिया जितना भरा पड़ा है जातिवादी मानसिकता का भरा पड़ा है, पूरा का पूरा मनु मीडिया है सारा का सारा। और इसके अंदर बैठे हुए इसके संचालन करने वाले कौन है, मुझे उनकी पता कीजिए ना, जाति क्या है उनकी। पूरा का पूरा अखबार, पूरा का पूरा टीवी यूजीसी कानून उसके खिलाफ है। बोल रहे हैं नहीं यहां फलाना होता है, ढिमका होता, शोषण करते हो, और ऊपर से यह भी कहते हो कि नहीं होता शोषण। मतलब ये कानून लेके आई सरकार बेवकूफ थी। सरकार को सब पता था, इस चीज का पता भी है सबको कि देश के अंदर क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। बात करते हो विश्वगुरु बनेगा देश, देश तरक्की की तरफ जा रहा है, देश ऐसे जा रहा है। देश की इतनी बड़ी आबादी 85% मूल निवासी को आप उनके हक और अधिकारों को नहीं देते हो, उनको लूटने का काम करते हो और देश को फिर कहते हो हम विश्वगुरु बनाएंगे।
ये जिस तरीके से सिस्टम देश के अंदर चल रहा है उसको जानो साथियों, लोगों समझो उसको, तभी बात बनेगी, नहीं तो कुछ बात नहीं बनने वाली। तमाम ये मीडिया के जितने मीडिया के बड़ी मीडिया है, ये सारा का सारा जातिवाद का असली सच इन मीडिया के अंदर आप देख सकते हैं। सारा का सारा मीडिया है, सारा का सारा जो है, ये सब का सब ऑल टोटली इन लोगों का, जातिवादी मानसिकता के लोगों का। आपको समझना होगा, महीन जातिवाद बहुत खतरनाक, बहुजनों को आना होगा अब साथ है। रुचि तिवारी की पूरी सच्चाई बताइए भाई शंभू कुमार ने, किस तरीके से ये लोग एजेंडा चला के और अपने आप को, एक हमारा नवीन लड़का है उसके फोन को छीना जा रहा था, बाम सेप न्यूज चलाता है लड़का नवीन कुमार, उसके फोन को पकड़ दिया गया क्योंकि दिल्ली के अंदर जब भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो प्रोटेस्ट था यूजीसी के ऊपर, उस दिन वो नवीन कुमार वीडियो बना रहा था, उसकी तंज कसते हैं। हमारे बहुजनों के आंदोलन के अंदर जाके ये लोग तंज कसते हैं, रुचि तिवारी जैसे लोग, आरएसएस मनुवादी विचारधारा के ये लोग। पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, किनको नहीं मिल रहा पानी? हम यहां के मूल निवासी है, हमें क्यों नहीं पानी मिलेगा? तुम कौन होते हो हमें पानी देने वाले? इस प्रकृति के अंदर, इस संसार के अंदर कोई आया, उसकी सुख सुविधा उसका वो अपने हिसाब का सब अपना लेके आया है। हमारे महापुरुषों ने हमें आजादी दिलाई है। पानी 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 कह के चिढ़ाती है। दो ये क्या है ये? मुझे बताइए, भारतीय नारी के लक्षण है ये? प्रोटेस्ट के अंदर जाते हो आप, काम की बात कीजिए ना। जब हक और अधिकार लेने की बात आती है तब ऐसे इसी तरीके से इनके जरनाट लगता है। हाँ बोलेगी तो आप बहुजनों को भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगना पड़ेगा, आप सभी को, तभी बात बनेगी साथियों। अखबार मीडिया पूरा का पूरा ऊपर से लेके सारा का सारा सिस्टम इन्हीं लोगों का है और ये लोग अपनी मर्जी से सारा का सारा खेल खेलते हैं। यूजीसी कानून लागू हो, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। तमाम जो साथी कमेंट कर रहे हैं, हमारे भाई सभी साथियों को जय भीम। साथियों गुड भाई जी, तमाम राजकुमार भाई जय भीम, तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम। भाई साथियों ये बातें साथियों सोचनी पड़ेगी आप सभी साथियों को। ये शंभू कुमार जैसे हमारे भाई नेशनल दस्तक के शंभू कुमार हैं, देखिए सुनाते हैं थोड़ा सा उनके बारे में क्या बोल रहे हैं। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें रख रहे हैं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। साथियों आप सोच रहे होंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद जो 11 फरवरी का जो कार्यक्रम था वो यूजीसी को लेकर था। अकेले यूजीसी को लेकर ये जो है प्रोटेस्ट नहीं था, इसके अंदर कई ऐसे मुद्दे थे जो भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश के अंदर लागू करवाना चाहते हैं। और भाई चंद्रशेखर आजाद ही नहीं, तमाम इस देश के अंदर वो मूल निवासी, वो आदिवासी जिनका ये भारत देश है और उन्हीं को उनकी सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया है। हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं उनका तहे दिल से हम धन्यवाद कर रहे हैं। तो क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे कि मंडल की मांगे अधूरी है और जाति जनगणना जरूरी है, ये भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है। और बैगलों के पद पूरे भरो वरना कुर्सी खाली करो, ये भाई चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को चेताया है इस बारे में। तो सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आजाद ने क्या मांग की है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आप सभी साथी जुड़े रहें और कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें कि किस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो मांगे उठाई है वो कितनी सही है और कौन कौन भाई चंद्रशेखर आजाद की इन बातों से, इन मुद्दों से
जो है संतुष्ट हैं, और ये जो मुद्दे हैं ये इस देश के अंदर जो आवाज जो गूंज रही है बहुजनों की, भाई चंद्रशेखर आजाद की, तो कौन कौन संतुष्ट है कि ये मुद्दे इस देश के अंदर जरूरी हैं और बहुजनों के लिए जरूरी हैं, ये लागू होने चाहिए। कमेंट के माध्यम से आप हमें बताते रहें और हमें दिशा निर्देश वो देते रहें। आपके कमेंट पढ़ के हम समझ आते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इस देश के अंदर कौन कौन ऐसे लगा दे लगा देंगे, लगा दे, फिर मुद्दे बताऊंगी मैं। मुद्दा से कौन सा मुद्दा, क्या लगा ये किस में लगा दूं? आगे नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, तो यह भी कर दो। नहीं ये तो मैं कोई और काम कर रहा हूँ। अच्छा ये चलो ठीक है, बोलो। मैं वीडियो लॉन्च कर रहा था एक, तो उससे हमें पता लग जाता है कि कौन कौन संतुष्ट होता है ये ऐसे ऐसे जो है मुद्दों को लागू करवाने के लिए। थोड़े प्रोसेसर के ऊपर तो आइए जानते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद का जो प्रोटेस्ट था 11 फरवरी को, वो कौन से भाई चंद्रशेखर आजाद का जो प्रोटेस्ट था 11 फरवरी को लेकर, वो कौन कौन से मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट था, इस बारे में आज हम पूरा जान लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ओनली यूजीसी को लेकर ये जो 11 फरवरी का दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट किया गया वो यूजीसी को लेकर था। यूजीसी को लेकर तो था ही था, इसके अलावा और भी भाई चंद्रशेखर आजाद ने काफी मांगे उठाई हैं। उन मांगों को हम आपके सामने बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो भाई चंद्रशेखर आजाद के दो नारे बड़े बुलंद थे। एक नारा तो भाई चंद्रशेखर आजाद का कि मंडल की मांगे अधूरी है, जाति जनगणना जरूरी है। दूसरी बैकलॉग के जो पद है उनको पूरे भरो वरना कुर्सी खाली करो, ये भाई चंद्रशेखर आजाद ने इस सरकार को चेताया है। तो पहला जो मुद्दा था भाई चंद्रशेखर आजाद का वो क्या था, वो बता रहे हैं कि केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सभी विभागों में लंबित जो बैकलॉग पदों को विशेष अभियान चलाकर उनको भरा जाए। ये पहला मुद्दा भाई चंद्रशेखर आजाद ने उठाया और संसद के अंदर भी भाई चंद्रशेखर आजाद इन मुद्दों को उठाकर और उसके बाद में जो दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट था वहां पर आकर भाई चंद्रशेखर आजाद ने इन मुद्दों को उठाने का काम किया। दूसरा जो था वो भाई चंद्रशेखर आजाद का जो मुद्दा जो लेकर आए थे वो था यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम 2026 को बहाल कर लागू कराया जाए। देखिए ये जो तमाम जो यूजीसी कानून ये सरकार लेकर आई और उसके बाद में जो है हटा दिया गया, ये मनसा ये सरकार की किस प्रकार की है वो सभी के सभी लोगों ने देखा। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब आप देख लीजिए इनकी क्या मनसा है। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद में क्या ये लोग आपको न्याय देंगे? जब इस देश के अंदर संविधान लागू है उसके बावजूद भी ये लोग न्याय नहीं दे रहे हैं। हमारे ही वोट लेकर बहुजन समाज, गरीब जनता, मुस्लिम समाज के वोट लेकर ये लोग किस प्रकार का खेल खेल रहे हैं। तो आप देखिए इस देश के अंदर संविधान होने के बावजूद भी इन लोगों की मनसा, कितनी गंदी मानसिकता के ये लोग हैं। और उसके बाद भी जो है ये ऐसे ऐसे बहुजन समाज को इकट्ठा होना पड़ रहा है अपनी मांगों को लेकर, अपने ही वोटों को ठगाकर। और आज ये लोग किस प्रकार दिल्ली के अंदर अपनी आवाज को उठा रही हैं। तो इस प्रकार ये सरकारें वोटों के टाइम पे तो इतना वो बन जाती है कि हम तो गरीबों के हितैषी हैं, मुस्लिम समाज के हितैषी हैं, हम तो SC ST OBC के हितैषी हैं, सर्व समाज के हितैषी हैं। लेकिन जब वोट हमारे लेकर उसके बाद जब ये सरकारें ताकतों के अंदर आ जाती हैं, उसके बाद में आप देखिए कि यूजीसी कानून को एक बार लागू करने के बाद उसके बाद हटा दिया गया। यानी कि ये लोग उच्च शिक्षा संस्थानों के अंदर ये नहीं चाहते कि समानता इन लोगों को मिले, समान अधिकार इन लोगों को मिले। तीसरा जो है वो सर्वांगीण विकास की योजनाएं बनाने हेतु जाति जनगणना कराई जाए। जाति जनगणना ये कब से मुद्दे उठ रहे हैं। विपक्ष की पार्टियों ने भी इस मुद्दे को उठाया कि जाति जनगणना इस देश के अंदर जरूरी है। लेकिन क्या वर्तमान जो सरकार है वो इस बात को सुन रही है कि जाति जनगणना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। इस देश के अंदर वही लोग राज कर रहे हैं, वही लोग इस देश के अंदर जो देश के संसाधन है उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। मात्र 15% लोग, बाकी जो लोग हैं वो इस प्रकार से अपनी आवाजों को दिल्ली के अंदर उठा रहे हैं। कभी कहीं रोडों के ऊपर जो है अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं और 15% जो लोग हैं वो आराम से
देश के संसाधनों के ऊपर कब्जा करके आराम से ऐसो आराम का जीवन है वो जी रहे हैं। ये आप लोगों को समझना होगा। चौथा जो मुद्दा है वो है निजी क्षेत्र में आरक्षण। भाई चंद्रशेखर आजाद ने मुद्दा उठाया है कि निजी क्षेत्रों के अंदर आरक्षण होना चाहिए, SC ST OBC की व्यवस्था की जाए तथा इसके लिए आरक्षण विधेयक पारित कर उसे संविधान की नवी अनुसूची में शामिल किया जाए। तो UCG कानून को लेकर कितने और भी मुद्दे भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो है उठाने की बात कही है। पांचवा जो है वो देश में भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित भूमि का पूर्ण मालिकाना अधिकार दिया जाए। इस देश के अंदर जो भूमिहीन व्यक्ति है उनको भूमि मिले, रहने के लिए घर मिले, रहने के लिए जमीन मिले और इस देश के अंदर जो है निजी क्षेत्र में आरक्षण हो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो काफी सालों से जो लोग रह रही हैं, गरीब जनता जो अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रही हैं, ये जो आज की वर्तमान बीजेपी सरकार उन झुग्गी झोपड़ियों को भी तोड़ने का काम कर रही है, उन झुग्गी झोपड़ियों को भी हटाने का काम कर रही है। और वो झुग्गी झोपड़ी कहां पर है? जहां पर इस देश के जो गंदे नाले जो बहते हैं उनके नजदीक उनकी झुग्गी झोपड़ियां हैं और उन झुग्गी झोपड़ियों से भी उनको हटाया जा रहा है। यानी इस देश के अंदर गरीब जनता के को ये लोग कुछ समझते नहीं है और जब वोट लेने की बारी आती है वही झुग्गी झोपड़ियों के पास जाकर उनके अंदर जाकर ये लोग चाय पीने का काम करते हैं, खाना खाने का काम करते हैं। कहते देखो हम तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, हम तो किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं करते। लेकिन आप लोग सोचिए ये जो मुद्दे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे ही थोड़ी उठाए हैं। ये गरीब जनता को ये सुविधाएं मिल नहीं रही, इसी वजह से भाई चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर भी इन मुद्दों को उठाया है। और जो है दिल्ली के अंदर भी जो 11 फरवरी को जो प्रोटेस्ट था और 12 फरवरी को बोध गया का जो आंदोलन, बौद्धों का जो आंदोलन था, उसके अंदर भी भाई चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आवाज को मुखरता से देश के कोने कोने तक लोगों को पहुंचाया और सरकार के कानों के अंदर ये आवाज पहुंचाई कि बोध गया का जो महाबोधि महाविहार है वो सौंपा जाए। देखिए बोध गया का भी अगर हम बात करें, बोध गया के अंदर महाबोधि महाविहार जो है उसके अंदर भी जो ब्राह्मण समाज के लोग वो कब्जा कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये हमारा है, कि बौद्ध धर्म हमारा 24वां अवतार है। तो इसका मतलब जो गरीब जनता है, जो बौद्ध है, जो इस देश के अंदर और धर्मों के जो लोग हैं उनका इस देश के अंदर कुछ भी नहीं है। मतलब तुम्हारा हिंदू राष्ट्र, तुम्हारा हिंदू धर्म और इस देश के अंदर कुछ भी नहीं है। बस तुम लोगों ने जाति बनाई, लोगों को आपस के अंदर बांटा और इस देश के अंदर जितने संसाधन है उनके ऊपर कब्जा करना तुम लोगों की हमेशा ये नीयत रहती है। इस देश के अंदर जो भोली भाले लोग, जिनकी भोली भाली संस्कृति को देख के आप लोगों ने जो ठगा है वो आज के टाइम में सब लोग जो है वो देख रहे हैं। तुम लोग इनको इतना भोला समझते हुए आपने संसाधनों के ऊपर जो कब्जा किया है, जो यहाँ के जो मूल निवासी है, इस देश के अंदर सभी धर्मों के जो लोग रहते हैं, लेकिन जब मुस्लिमों की बारी आती है, मुस्लिमों के मस्जिदों की बारी आती है तो कहते हैं कि इसके अंदर शिव जी की मूर्ति है, ये तो शिव जी का मंदिर है, इसके अंदर तो कृष्ण भगवान की मूर्ति है, मस्जिदों के अंदर ये तो कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो अगर भगवान ही हो गया तो क्या वो भगवान तुम्हारा ही था? उस भगवान ने तुम्हारी रचना की और किसी की रचना नहीं की। उस भगवान ने तुम्हारे पेट लगाया और किसी को लगाया ही नहीं। भाई तुम खाओ, तुम्हारे बच्चे खाएंगे, तुम ही खाओ। तो इस देश के अंदर जो भगवान है वो सबका है, जरूरी थोड़े तुम्हारा ही कृष्ण है, तुम्हारा ही शिव जी है, तुम्हारा ही सब कुछ है। यानी लोग जो साम दाम दंड भेद की नीति जो ये लोग जानते हैं, आज के टाइम में सब लोग समझ रहे हैं। बौद्धिस्टों के जो बोध गया का जो महाबोधि महाविहार जो है उसके ऊपर भी ब्राह्मण समाज के लोग काफी सालों से कब्जा कर रहे हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर पिंड दान करने के लिए वहां पर जो कार्यक्रम है वो रचा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म के अंदर ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से वो लोग कब्जा कराए हुए हैं। 12 फरवरी को बहुत बड़ा जो महाप्रोटेस्ट आपने देखा होगा बौद्धों का, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से और पूरे देश भर से, बिहार से भी, उत्तर प्रदेश से भी, पूरे हरियाणा से भी जो लोग गए हुए थे, उनकी एक ही मांग थी कि जो बौद्ध विहार है वो बौद्धों को सौंपा जाए, बौद्धों की विरासत है वो बौद्धों को सौंपी जाए। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोगों की जो मनसा है वो ये सोच रहे हैं कि ये इसके ऊपर भी हम कब्जा कर लें, जो कि सम्राट अशोक ने अपने टाइम में वो बनवाया था। तो इस प्रकार से ये लोग जो है इनकी
जो मानसिकता है वो ये जो सब लोग देख रहे हैं, और इनको भगाने के लिए हमने एकजुट होना होगा। ऐसे ये लोग न्याय नहीं देने वाले, ऐसे ये लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोगों को एकजुट होना होगा, चाहे वो एससी के लोग हों, एसटी के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी, जितने भी जो लोग हैं, उनको एक होना होगा, तभी ये लोग मानेंगे। जब तक एक नहीं होंगे तब ये लोग नहीं मानेंगे। तो छठा जो मुद्दा भाई चंद्रशेखर आजाद का था वो था वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था लागू कर उसे निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाया जाए तथा इसके लिए पृथक अधिनियम बनाया जाए। वन नेशन वन एजुकेशन यानी कि इस देश के अंदर एक ही एजुकेशन हो, वो है सरकारी स्कूलों की व्यवस्था। इस देश के अंदर जो प्राइवेट स्कूलों की जो व्यवस्था की जा रही है, इस देश को जो लूटपाट करने की जो व्यवस्था की जा रही है, यानी कि भाई चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि सरकारी स्कूलों के अंदर ऐसी व्यवस्था की जाए कि उसी स्कूल के अंदर तो गरीब का बच्चा पढ़े और उसी स्कूल के अंदर प्रधानमंत्री का बच्चा पढ़े। बिल्कुल। जो मंत्री नेता कोई भी उसी स्कूल के अंदर पढ़े, और इस देश के अंदर प्राइवेट जो स्कूल हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको बंद किया जाए। लेकिन हो क्या रहा है, इस देश के अंदर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिसके अंदर गरीब लोग पढ़ते हैं, और जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल जो खोले जा रहे हैं, जिनके महीने की जो आप देखेंगे फीस है वो करीब 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए, और वो बड़े लोग जो अपने बच्चों को जो उच्च शिक्षा जो दे रही है, वो अगर वो ही शिक्षा अगर सरकारी स्कूलों के अंदर दी जाए तो उन गरीबों का भी भला हो जाए। लेकिन ये सरकारें नहीं चाहती कि ये गरीब लोग हमारे बराबर की कुर्सी के ऊपर बैठे। इनकी जो वैचारिक सहमति के अनुसार देखा जाए तो चपरासी से लेकर जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इन लोगों ने अपने 15% लोगों को भर दिया गया है, और आगे भी इन लोगों की यही मंशा है कि हमारी हमेशा से सरकार रहे और लोगों की सरकार ना रहे। इसलिए इन्होंने मशीनों के अंदर भी ऐसा घपलाबाजी करके ऐसा काम है वो कर दिया है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी की हकमारी है ये ना की जाए। इसके विरोध में 11 फरवरी को जो बड़ा आंदोलन था वो सफल रहा, और अगर इस प्रकार से अगर ये जो मुद्दे हैं अगर इनको बहाल नहीं किया गया तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इस देश के अंदर होगा। सड़कों को जाम कर दिया जाएगा, भारत को बंद कर दिया जाएगा, ये आपको समझना होगा। तो इस प्रकार से आगे की जो उसी प्रोटेस्ट के अंदर ये रुचि तिवारी नाम की लड़की आई थी, जो आज ये मुद्दा बना हुआ है। ये आज वहां पे वो कुर्सियां डाल रहे थे ना, वो बोल रहे चंद्रशेखर भाई जब बोल रहे थे, उससे पहले जब आए थे, जब कुर्सियों को फेंक रहे थे, तब ये लड़की का मामला था, ये रुचि तिवारी का। ये पहुंच रही थी और ब्राह्मण 2-3 लड़के थे, उन लड़कों को लेके आ गई, और वहां पे भाषण के अंदर बोल रही थी कि पानी तुम्हें मिला, तुम्हें ये चीज मिली, तुम्हें ये चीज मिली। तमाम ये जातिवादी मानसिकता की बातें कर करके अपने लोगों को उकसाया इस लड़की ने, ये रुचि तिवारी ने। चलू ना कर इसको, इसने उकसाया। आज ये डीयू के अंदर जो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़ी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी देश की, उसके अंदर ये जो दलित समाज के लड़के थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट भाई यूजीसी कानून का लागू करो। आज फिर वहां पहुंच गई है, और वहां जाके पता नहीं कैसे कैसे क्या करके, और एक लड़की है, वो लड़की की तबीयत भी खराब हो गई, और वो नवीन कुमार उसका फोन छीन लिया, और तमाम ऐसी मतलब धक्के से जा जाके और धक्के से शोषण कर रहे हैं। सरकारों को दिख रहा है, लोगों को भी अच्छी तरीके से दिख रहा है कि ये धक्के से कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर लोग बैठे हुए इनका समर्थन करते हैं, सारे के सारे। हम लोग बौद्ध राष्ट्र की मांग करते हैं। देखिए, जब इतना बड़ा बहुजन समाज जब इकट्ठा हो रहा होता है, तब उस प्रोटेस्ट के अंदर ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग जाकर प्रोटेस्ट को खराब करने का जो काम करते होते हैं। वे सोचते हैं कि इनका जो प्रोटेस्ट है वो असफल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी ने कहा भाई चंद्रशेखर आजाद को कि पीछे देखिए कुर्सियां जो फेंक रहे हैं, तब उस रुचि का जो मामला था, तब भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आराम से बैठ जाओ, वो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, पुलिस अपने आप देख लेगी। तो इस प्रकार से ये लोग बीच में घुसकर इस प्रकार की जो अव्यवस्था का जो काम करते हैं, ऐसे में सबको पता है। लेकिन हमारा जो बहुजन समाज है वो आराम से उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल था। किसी ने भी ऐसा जो काम नहीं किया जो कि इस प्रकार की अव्यवस्था हो।
अव्यवस्था अगर कोई करता है तो अगर फिर उसके बारे में पूछा जाता है कि वो बंदा कौन था, तो वो ब्राह्मण समाज के ही लोग होते हैं या फिर ठाकुर समाज के लोग होते हैं। ब्राह्मणवादी मनोव्यवस्था के जो लोग होते हैं वो इस प्रकार का जो काम करते हैं। जो लोग नहीं चाहते कि जो गरीबों की जो हकमारी जो की जा रही है वो अपनी आवाज को बुलंद करें और उनको ये हक अधिकार मिले। लेकिन जो महिलाएं इस प्रकार का जो काम करती हैं, देखिए हमने जो प्रज्ञा मिश्रा है, प्रज्ञा मिश्रा जो अपना चैनल चलाती हैं, प्रज्ञा मिश्रा बढ़िया है, वो भी तो एक ब्राह्मण समाज की लड़की है, उसको सलाम करते हैं बिल्कुल ठीक है। वो विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इतना फॉलो करती हैं, इतना फॉलो करती हैं। कहीं पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शायद वो महाराष्ट्र के अंदर प्रतिमा बनी हुई, सर्व समाज को लेती है वो, एक समाज को नहीं लेती वो प्रज्ञा मिश्रा जो लड़की है, प्रज्ञा सारे समाज को लेती है वो। हम उसका विरोध नहीं करते भाई उसका, तो वो विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अभिशार शर्मा है, अभिशार शर्मा तो इतना इम्पोर्टेंट, इतना जबरदस्त है, हम उसका विरोध नहीं करते कभी अभिशार शर्मा का, क्योंकि बात की बात करता है। एक और है, काफी बहुत सारे ऐसे हैं जो समाज के अंदर इतना बढ़िया काम करते हैं और उनका काम सराहा जाता है, बिल्कुल लोकतंत्र संविधान की बात करते हैं। वो प्रज्ञा मिश्रा है, वो विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इतना फॉलो करती है क्योंकि उसको पता है कि अगर हमें महिलाओं को अगर आजादी मिली है तो इस महान महापुरुष की वजह से हमें आजादी मिली है। चाहे वो ब्राह्मण समाज की महिला हो, चाहे वो ठाकुर समाज की महिला हो, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो, अगर महिला को आजादी मिली है तो वो मनुस्मृति से नहीं मिली। मनुस्मृति के अंदर तो चाहे बेशक वो मनुस्मृति ब्राह्मणों के हक में हो, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा, संविधान के द्वारा उनको आजादी मिली है। और जो इस प्रकार की जो महिलाएं जो ये कहती हैं कि हम ब्राह्मण समाज से हैं, हम तुम्हारे ये जो कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं इसको हम सफल नहीं होने देंगे, तो इनकी मानसिकता जो इनके अंदर जो गंदगी जो घुसी हुई है, पहले आप संविधान को पढ़िए, उसके बाद मनुस्मृति को पढ़िए, आपको सब पता लग जाएगा कि आखिर में तुम्हारे जो इतिहास कितने महिलाओं के प्रति सहेते रहे हैं। और विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और जो तमाम ज्योतिराव फूले, माता सावित्री बाई फूले ने किस प्रकार से आप लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया। अरे आप तो चाहे ब्राह्मण समाज की बेटी हो, आपको तो घर से निकलने का अधिकार नहीं था। चाहे किसी भी समाज की लड़की हो, उसको हमेशा से गुलाम बनाया गया। इस देश के अंदर महिला हमेशा से गुलाम बनी, संविधान की वजह से इस देश के अंदर महिला को आजादी मिली, ये बात समझना होगा। बस ये अपलोड कर दिया। तो इस प्रकार से आप लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बलवीर गौतम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शोभाराम जो हमारे साथ है कि हम लोग बौद्ध राष्ट्र की मांग करते हैं सरकार से। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर कोई भी जाति, कोई भी इस प्रकार की जो गंदगी है वो नहीं है। विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा कि मैं इस हिंदू धर्म के अंदर पैदा तो हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन इस हिंदू धर्म के अंदर मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। क्योंकि इस देश के अंदर जो जाति इतना गहरा जहर है कि आप लोगों को जाति के अंदर से भी जातियां निकाल दी गई, जाति के अंदर से भी जातियां निकाल दी गई। एक ऐसा गहरा जाल आपके लिए बुना गया, आप लोगों को कभी समझ नहीं आया और जाति के तहत पे आप लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लोग क्यों इकट्ठा हैं? क्योंकि ब्राह्मण समाज के अंदर, ब्राह्मण के अंदर जाति नहीं है, ओनली ब्राह्मण है, बस ब्राह्मण है, आपस के अंदर इकट्ठा है, वैचारिक सहमति एक है। ठाकुर के अंदर कोई जाति नहीं है, बाणियों के अंदर कोई जाति नहीं है। जाति बनाई गई तो आप शूद्रों के अंदर जो जाति बनाई गई और आप लोगों को जो शूद्र जो नाम दिया गया कि ये हमेशा से इनके साथ छुआछूत की भावना रखो और हमेशा से इन लोगों की शिक्षा, भारत के अंदर जितने भी संसाधन है उनको, उनके ऊपर इन लोगों का कब्जा न होने दें। तो इस प्रकार से इन लोगों की जो मंशा, वो आप सभी लोग अब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं इस देश के अंदर, और जो मनवादी वर्ण व्यवस्था की जो चाल है वो सब समझ रहे हैं। बस बिल्कुल। तो साथियों, आप सभी से प्रार्थना यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप सभी साथी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़े हैं, और तमाम जो साथी, जो लोग मनुवादी विचारधारा के लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर तंज कस रहे हैं, तमाम जो बातें कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हम तो उन्हें यही कहना चाहते हैं, ठीक नहीं ये बातें।
अपनी औकात के अंदर रहो, अपनी गिरेबान के अंदर रहो, अपने सिस्टम के अंदर रहो। ठीक नहीं ये बातें। जब जब आप लोगों ने ऐसी ऐसी जो चीज किया तब तब देश के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है, आप इतना घमंड होता, अपने आप के इतने तुम शूरमा होते हो, तो ये देश गुलाम नहीं होता। ये देश गुलाम नहीं होता। पता नहीं किन किन लोगों का गुलाम रहा, और उन गुलाम जो करने वाले थे इस भारत देश को, उनके अंदर आप लोगों ने नौकरियां की, उनकी जी हुजूरी की, उनको सलूट मारे आप लोगों ने। इसलिए इस देश को महान सरदार शहीद जो हमारे इस देश को आजादी जिन्होंने दिलवाई है, उनको बख्श दो, उनको बख्श दो। वो बोलते थे कि ये देश हमारा है, इसको भाई बचा के रखना। अब तो हम चलते हैं, सफर करते हैं, खुश रहना देश के वासियों, हम तो सफर करते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो वो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। इसलिए ये जट बदा बदा के और तिलक मार मार के और ये फालतू की बात मत किया करो, मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं यूं, मैं ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। कुछ नहीं कर दोगे आप। 27 के बाद कुछ नहीं कर दोगे। 27 के अंदर सरकारें जाएंगी ना हाथ से, तब तुम सब के सब बिल के अंदर ऐसे घुस जाओगे, पता ही नहीं लगेगा तुम्हारा। ये बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी बेवकूफी है, बहुजन समाज की, जो भाई जुमले के अंदर आ गए, जुमला दे दिया इन लोगों को। अब सिस्टम के अंदर इनके लोग बैठे हैं, बड़ी चतुराई से इनका एक एक कार्यकर्ता काम करता है। दिल्ली का, आगरा का ताजमहल देखने के लिए हम गए थे, तो आगरा के ताजमहल के आगे जो प्रशासन के लोग बैठे, वो पता है क्या बोलते हैं? अरे यहां आगरा का किला क्या देख रहे हो तुम, ताजमहल, तुम मथुरा देख के आओ, वृंदावन देख के आओ। अरे भाई तुम्हारे क्यों खाज हो रही है, तुम्हारे खुजली क्यों हो रही है? तुम सरकारी नौकर हो या नौकरी करो। लेकिन नहीं, ये जातिवादी मानसिकता के लोग कहते हैं ताजमहल को मत देखो, लेकिन ताजमहल को तो दुनिया देखती है। लाखों की तादाद के अंदर लोग आते हैं, पैसा एक इंसान का 1000 रुपया लगता है ताजमहल को देखने का, वो सारा का सारा पैसा सरकार के खाते में जाता है, ये नहीं देखते ये लोग। फिर भी मतलब कि कीड़ा जो जातिवाद का है ना, वो इतना गहरा है इनके अंदर, जो कल्पना से बाहर है। और कहते हैं कि ये चंद्रशेखर आजाद जाति फैलाता है। चंद्रशेखर आजाद तो भाईचारा फैलाता है। पक्षी आते हैं उसकी रैली के अंदर, उसके प्रोटेस्ट के अंदर बाज आते हैं, पक्षियों को भी दोस्त बनाता है चंद्रशेखर आजाद। बात करते हो तुम। इसलिए ये जो लड़के डीयू के अंदर जो जातिवादी मानसिकता की लड़कियों को आगे लेके आगे जो बकवासबाजी करते हैं, गलत है। आपको समझना पड़ेगा बहुजन समाज के लोगों, और बहुजन समाज की आवाज बनना पड़ेगा। ये रुचि तिवारी नाम की जो लड़की है, बकवासबाजी कर रही है, क्या देश के अंदर बैठे लोगों को दिखता नहीं? चैनल के ऊपर मनु किस तरीके के भाषण देती है ये। हजारों सालों से आप हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे हक और अधिकार की। अब बात आई तो इनके पेट के अंदर दर्द हो रहा है इनके, इनका इलाज करो बढ़िया तरीके से। इलाज इनका ऐसे करो, यूजीसी कानून को लागू करो। जब ये यूजीसी कानून लागू होगा तब पता लगेगा इनको, इनकी औकात का। पढ़ेंगे ना इनके ऊपर, प्रशासन जब अपना काम करेगा, सरकारी अंकुश लगेगा, तब पता लगेगा इनको। नीची जाति के फलाना ढिमका, इनके बाप दादाओं ने जातियां बनाई और थोप दी दलित समाज के ऊपर। अब ये बकवासबाजी भी करते हैं जातिवाद। कौन, किस, ये जातियां बनाई किसने? जातिवाद चंद्रशेखर आजाद फैलाता, वो ढोंचू, वो लंबे लंबे जट का एक बकवासबाजी गालियां दे रहा चंद्रशेखर आजाद को, मां बहन की गाली बोल रहा है। वो घटिया क्वालिटी का घटिया इंसान बोल रहा है मैं ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण। जातिवाद, जातियां बनाई किसने देश के अंदर? ग्रंथ हम तो नहीं हुआ, भगवान ने बनाई है। ग्रंथ पढ़ के देखियो। भगवान ने किसकी जाति बनाई? भगवान ने किसी की जाति नहीं बनाई। भगवान की उत्पत्ति करने वाले भी तुम ही हो। फिर बैठा दो ना बॉर्डरों के ऊपर भगवान को लेके तोपे। भगवान पंचभूत जल थल अग्नि आकाश पवन, यही 5 भूत है, इनका ये पिंजरा है, शरीर हमारा बना हुआ, यही भगवान है। सूर्य है जिससे हमें ताकत मिलती है, पृथ्वी मां है उससे हमें अन्न मिलता है, जल है, हवा है, वायुमंडल है, इनका पुतला है ये। शरीर कुछ दिन के लिए आया है, ये मिल जाएगा मिट्टी के अंदर, फिर नया धारण और आ जाएंगे।
जो है वो तो न हो जाएगा, आगे से आगे ये क्रिया चलती रहती है। लोगों को बेवकूफ बना के जातियों के अंदर हजारों करोड़ जातियों के अंदर जातिवाद फैला के और फिर कहते हो हमने जातिवाद। ये तुम्हारे जो बीज बोए हुए ना ये तुम्हें काटने पड़ेंगे, चिंता मत करो। ये जो बीज जो जातिवाद का तुम लोगों ने बीज दिया है ना ये तुम्हें काटना पड़ेगा, टेंशन मत लो। अब तुम्हारे पेट के अंदर दर्द क्यों होता है? ये रुचि तिवारी नाम की लड़की, इसके पेट के अंदर दर्द क्यों होता है? अपने आप को समझती है मैं मीडिया की वो हूं, मैं फलानी हूं, मैं ढिमकी हूं। हमारे बहुजन प्रोटेस्ट के अंदर आने का तेरे का मतलब ही क्या हुआ? और फिर तू बात कहती है पानी मिला, फलाना नहीं मिला, तुम्हें ये है, तुम्हें वो है। जलते हुए क्वेश्चन क्यों करते हो? आप आए हो, वीडियो बनाइए अपने आप, जो बात है उनका आप वो नहीं देते, उनका संतुष्टि उत्तर क्यों नहीं देते? सरकार से पूछिए आप। ये प्रोटेस्ट खराब करना आई थी, ये प्रोटेस्ट भाई चंद्रशेखर आजाद का बिगाड़ने के लिए ये लोग आए। कौन ये भाई चंद्रशेखर आजाद की? और आपस में कमाल की बात, इसके अंदर आपस में ब्राह्मण लड़ रहे। मैं तो इनकी सोची समझी रणनीति समझता हूं। वो दूसरा लड़का भी ब्राह्मण जाति का था। कब है ब्राह्मण? कुछ कौन था वैसे? कब है? ना वो ब्राह्मण जाति का था, वो लड़का ब्राह्मण है। वो दूसरा भी जो इसका विरोध कर रहा था आपस के अंदर, ये दोनों आपस ऐसे बोल भी देते, इनका कोई पक्का पता कौन है। आपस के अंदर ये आपस में लड़ के और अपनी रैली को खराब करने के लिए आगे बेफालतू के अंदर। लेकिन वो जो दूसरा जो लड़का था जो अपने आप को ब्राह्मण बोलता था, वो सही बात कर रहा था, वहां पे सही बोल रहा था वो लड़का, गलत नहीं बोल रहा था वो लड़का। नेशनल दस्तक का है वो लड़का, बिल्कुल ओरिजिनल बात बोल रहा था। वो जरनाट लगता है इनके, सही बात। वो प्रज्ञा मिश्रा बोलती है, सही बात बोलती है, वो हक और अधिकारों की बात बोलती है। वो तुम कभी उसका विरोध तो नहीं करते। अब इशार शर्मा है, उसका विरोध तो तुम नहीं करते कभी। तो बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए, जागना चाहिए। जाग के आप लोगों को भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनना चाहिए। और जो ये बकवासबाजी जहां जिस जगह के ऊपर जिस एरिया के अंदर जो करता है, आपके सांसद भाई चंद्रशेखर के अलावा और भी किसी पे, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर एक गाना बनाया एक लड़की ने, बताइए वो गाने के अंदर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है। उसको शर्म नहीं आती उस बहन को? भाई इतनी बड़ी नेता है, उस नेता के ऊपर तू ये क्या भाषण दे रही है? कोठे का नाम ले रही है वो गाने के अंदर, क्यों भाई? तू महल का नाम ले दे देती। तुम मायावती बैठी कोठरिया कैसे होली खेले सामरिया। हाँ बता क्यों, किस लिए भाई? और यादव है वो खुद भी शूद्र के अंदर आती हो बहन है तुम।